दोस्तों अभी हाल ही में हमने अपने एक वीडियो में बताया था कि रशिया आईएसएस को पृथ्वी पर गिराने की बात कह रहा है और अभी रिसेंटली एक रशियन न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्टी ने ये वीडियो पब्लिश की है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि रशियन कॉस्मोनॉट्स आईएसएस में अपने बैग पैक करके रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट यानी कि रॉस में जा रहे हैं, जो कि आईएसएस में रशिया का पार्ट है और वो पार्ट आईएसएस से अब अलग हो गई है। बट यार वेट अ सेकेंड, क्या सच में? दोस्तों रशिया यूक्रेन क्राइसिस में हर गुजरते दिन के साथ दुनिया के देशों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती ही जा रही है। रशिया पर अलग अलग सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी इन सैंक्शंस का बदला अपने अंदाज में लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नहीं जानता कि कब दो देशों के बीच की ये झड़प एक न्यूक्लियर वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले। अब धरती पर इस युद्ध का खतरा कम नजर आ रहा था कि इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर पर भी संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। धरती की सतह से 408 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। धरती को ऑर्बिट कर रही इस विशालकाय लेबोरेटरी को स्पेस में एस्टैब्लिश करने के पीछे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस और कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA के कलेक्टिव एफर्ट्स लगे हुए हैं। जी हाँ, आपने यहाँ बिल्कुल सही सुना, अमेरिका और रशिया ने एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए एफर्ट्स और फंडिंग की थी। दोस्तों स्पेस एक्सप्लोरेशन वो फील्ड कही जाती है जहां देश की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी धरतीवासी के रूप में काम करते हैं और इंसानी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे इस युद्ध की ज्वाला आईएसएस में पल रहे अरबों धरतीवासियों के सपनों को भी जला देने वाली है। हाल ही में रशिया की एक न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्टी ने इस वीडियो को पब्लिश किया था। तो क्या इससे ये साबित होता है कि रशिया अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ चुका है? इस वीडियो में आखिर कितना सच है और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के बारे में क्या कहता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या इस युद्ध का अगला शिकार स्पेस कोऑपरेशन और ISS होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या रशिया ISS को छोड़ चुका है। दोस्तों अब इससे पहले कि मैं आपको इस वीडियो का सच बताऊं, हमें ये जान लेना चाहिए कि इस वीडियो को पब्लिश करने वाली न्यूज एजेंसी कितनी ट्रस्टवर्दी है। RIA नोवोस्टी कोई प्राइवेट न्यूज एजेंसी नहीं है, बल्कि रशिया की स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी है जो सिर्फ वही खबरें चलाती है जिनकी मंजूरी रशियन गवर्नमेंट देती है। यानी कि हम इस वीडियो को डायरेक्टली रशियन गवर्नमेंट के स्टैंड से जोड़ सकते हैं। इस वीडियो को टेलीग्राम पर अपलोड किया गया था और इसमें RIA नोवोस्टी का लोगो भी मौजूद है। इसमें आप रशियन कॉस्मोनॉट्स को ISS के उस हिस्से में जाते हुए देख सकते हो जो रशिया का पार्ट है। रशियन कॉस्मोनॉट्स मार्क टी वैंडे हाई नाम के अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को गुड बाय कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि मार्क हाई अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक ISS में फ्लाइट इंजीनियर थे। इसके बाद इस वीडियो में रशियन सेगमेंट्स को ISS से अलग होते हुए दिखाया गया है। अब इसमें से कुछ फुटेजेस रियल है और बाकी CGI एनिमेशंस है। वीडियो के आखिर में एक डिस्क्लेमर दिया गया है जिसके अनुसार ये वीडियो सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है, यानी कि इस वीडियो को अलग अलग इवेंट्स से कुछ क्लिप्स को उठाकर बनाया गया है और असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन यार ये बात तो साफ है कि आखिर युद्ध के बीच रशिया ऐसे वीडियोस को पब्लिश क्यों करवा रही है? रशिया वेस्टर्न कंट्रीज को यह दिखाना चाहते हैं कि अगर वो उस पर सैंक्शंस लगाना जारी रखती है तो रशिया के पास भी ऐसा काफी कुछ है जिसे वो उनसे छीन सकता है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है और अब यहाँ रशिया और अमेरिका के बीच शब्दों की जंग भी शुरू हो चुकी है। 5 मार्च 2022 को नासा वॉच नाम के एक ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को ट्वीट किया। उसी दिन रोसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन ने इसे रीट्वीट करते हुए कहा कि स्पेस में हमारी कोऑपरेशन को बिगाड़ने का सारा ब्लेम यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को जाता है। इन देशों ने वो चीज डिस्ट्रॉय कर दी है जिसे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के द्वारा इंसानियत के लिए बड़ी ही डिफिकल्टी और खून पसीना बहाकर बनाया गया था। दोस्तों वार्स इंसानी इतिहास की शुरुआत से लेकर चलती आ रही है। लोग, समाज और देश अपना वर्चस्व दिखाने के लिए और दूसरों पर कब्जा करने के लिए युद्ध करते हैं, परंतु एक वर्ल्ड वॉर कैसे दुनिया की परिस्थितियों को बदल के रख देता है और वॉर के दौरान और उसके बाद दुनिया के देशों में क्या हालात हुए, ये जानने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको ऑथर एंटोनी
डिवोर के द्वारा लिखी ये बुक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आप इस बुक की समरी को आसान भाषा और कम समय में सुन सकते हो कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया की लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4.5+ रेटिंग इन प्ले स्टोर। अब इस त्योहार के मौसम में कुकू FM सेलिब्रेट कर रही है होली अपने कलरफुल ऑडियो शोज के बकेट के साथ। यहाँ आपको कॉमेडी, थ्रिलर, सेल्फ हेल्प जैसे कई डिफरेंट जॉनर्स की ऑडियो बुक्स मिल जाती है और साथ ही इस होली 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड होली50 को यूज करेंगे तो। यानी एक साल का 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। पर जल्दी कीजिएगा क्योंकि ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 20 मार्च तक। तो सोचना क्या, डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर एंड सेलिब्रेट कर नॉलेज के रंग कुकू FM के संग। अब दोस्तों जरा डिमित्री रोगोजिन के द्वारा 2 मार्च 2022 को शेयर किया गया ये वीडियो देखिए। इसमें हमें कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम के टेक्नीशियंस वहां खड़े एक रशियन रॉकेट पर बने अमेरिका और जापान के फ्लैग्स पर टेप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में रोगोजिन ने लिखा है कि बैकनूर के लॉन्चर्स ने यह डिसाइड किया है कि कुछ देशों के फ्लैग्स के बिना हमारे रॉकेट्स ज्यादा सुंदर लगते हैं। अब रोगोजिन को जवाब दिया स्कॉट कैली ने, जो नासा ट्विन स्टडी मिशन के दौरान 1 साल से ज्यादा समय तक ISS में रह चुके हैं। 6 मार्च 2022 को स्कॉट कैली ने डिमित्री रोगोजिन को रिप्लाई करते हुए ट्वीट किया कि वो फ्लैग्स आपके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं उनके बिना आपका स्पेस प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। उन्होंने रोगोजिन से कहा कि इसके बाद शायद आप मैकडोनल्ड्स में जॉब खोज सकते हैं अगर मैकडोनल्ड्स अभी भी रशिया में है तो। आपको बता दो कि मैकडोनल्ड्स, कोका कोला और स्टारबक्स जैसी कंपनीज रशिया में अपने सारे स्टोर बंद कर चुकी है। रशिया में फेसबुक और ट्विटर जैसी सर्विसेज पर इफेक्ट डालने के लिए रोगोजिन का गुस्सा मार्क जकरबर्ग और जैक डॉर्सी पर भी निकाल चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने रशिया से ऑयल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। 24 फरवरी को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने रशिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री पर भी सैंक्शंस लगा दिए थे। इसके जवाब में रशिया ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अमेरिकन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए रशियन इंजन्स नहीं भेजेगा। जब अमेरिका ने रशिया के 4 बड़े बैंक्स पर सैंक्शंस लगाए थे तो रोगोजिन ने यह गुस्से में ट्वीट किया था कि अगर अमेरिका ऐसे ही सैंक्शंस लगाती रही तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीऑर्बिट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इससे पहले कि हम इस स्टेटमेंट को एक धमकी की तरह देखें, हमें इसके पीछे के मायने समझ लेने चाहिए। रोगोजिन ये कहना चाह रहे थे कि ISS में अमेरिका और रशिया दोनों ही देशों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इस कारण से रशिया भी ISS का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज रशिया पर इसी तरह सैंक्शंस लगाती रहती है तो रशिया इस स्पेस कॉपरेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाएगा और अगर रशिया कॉपरेशन करना बंद करता है तो ISS का बर्बाद होना निश्चित है। रोगोजिन ने उस समय इस बात की वार्निंग भी दी थी कि अगर ISS डीऑर्बिट हुआ और धरती पर गिरा तो रशिया को इससे कोई भी खतरा नहीं होने वाला। ISS धरती के अराउंड अपनी ऑर्बिट में रशिया के ऊपर से कभी नहीं गुजरता है और उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी नहीं बनती है कि वो किसी भी हालात में रशिया पर गिर सके। रोगोजिन ने कहा कि अगर रशिया ISS के ऊपर से अपना कंट्रोल हटाता है और ये स्पेस कोऑपरेशन तोड़ देता है तो 500 टन वजन का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूरोप या फिर चाइना या इंडिया के ऊपर गिर सकता है। जी हाँ, अब अगर ऐसा हुआ तो ये ISS भारत के ऊपर भी गिर सकता है और इससे भारी तबाही मच सकती है। हालांकि रशिया ने अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है जिससे हम कह सके कि वो ISS को डीऑर्बिट करके बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। अब यहाँ आपको रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू होने से पहले का एक इंसिडेंट भी जान लेना चाहिए। 15 नवंबर 2021 को रशिया ने ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट टेस्ट सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी। इस दौरान उन्होंने धरती की लो ऑर्बिट में मौजूद अपनी एक पुरानी सैटेलाइट को निशाना बनाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस सैटेलाइट का नाम था कॉस्मोस 1408 जिसका वजन 2200 किलोग्राम का था और ये एक बंद हो चुकी सैटेलाइट थी। अब नासा का आरोप था कि रशिया के इस इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के कारण 1500 से भी ज्यादा डेब्रीज के पीसेस क्रिएट हुए हैं और ये आने वाले समय में ISS के लिए खतरा हो सकता है। आपको बता दो कि रशिया ने जिस सैटेलाइट को निशाना बनाया था वो धरती से करीब 480 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट कर रही थी। अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज को यह डर भी है कि अगर रशिया एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेती है तो कल के दिन वो दूसरे देशों की इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और अमेरिका जैसे देश अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू दूसरे देशों की जासूसी भी नहीं कर पाएंगे। रशिया पर सैंक्शंस लगाने का सिलसिला भी यहीं से शुरू हो गया था।
साल 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, उस समय भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद रशिया आईएसएस में अपना कोऑपरेशन तोड़ देगा। लेकिन साल 2015 में रशिया ने डिक्लेयर किया था कि वो साल 2024 तक ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और रशियन मॉड्यूल्स 2024 तक आईएसएस का ही हिस्सा बने रहेंगे। पिछले करीब 24 सालों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया के देशों और उनकी स्पेस एजेंसीज के बीच कोऑपरेशन बनाए हुए हैं। आईएसएस इसी चीज को दर्शाता है कि हम इंसान धरती पर चाहे अलग अलग देशों में बटे हुए क्यों ना हो और हमारे बीच तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम सभी यूनाइटेड हैं और एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यार फिलहाल दुनिया में जो सिचुएशन बनी हुई है उसके मद्देनजर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब क्या पता ये युद्ध कितनी तबाही मचाने वाला है और इसका अंजाम क्या होने वाला है। आई जस्ट होप कि रशिया पर लगे सैंक्शंस का असर स्पेस कोऑपरेशन पर ना पड़े और आईएसएस सही से फंक्शन करता रहे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या रशिया जल्दी अपने सेगमेंट को आईएसएस से अलग कर लेगा या फिर ये केवल एक डराने वाली वार्निंग थी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।